हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 6 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट हैं तो उसका हमने कलेक्शन किया है। तो यहाँ पर चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष अगर बात आती है अग्निशमन, तो अग्निशमन जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 4 मई को। तो 4 मई को ध्यान रखना है आपको। और अगर बात करी जाए, अभी देखा जाए तो 3 मई को एक दिवस मनाया गया था। एक तो प्रेस स्वतंत्रता के बारे में और दूसरा अस्थमा के बारे में। और उससे पहले हमने 1 मई को मनाया था, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया था और महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया था। तो यहाँ अगर बात करी जाए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की बात चल रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है 4 मई को। और अगर यही बात आती भारत की, तो भारत में ये दिवस मनाया जाता 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल के दिन किसकी जयंती होती है? B.R. अम्बेडकर की। और उन्हीं के नाम पे एक स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। कहाँ पर? लातूर में। तो अग्निशमन दिवस आपको याद रखना है 4 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो FAO के द्वारा ये जारी की गई है। और इसका मुख्यालय अगर देखा जाए कहाँ पर है? इटली। और इटली की भी राजधानी कहाँ पर? रोम में। तो इसका मुख्यालय इटली रोम में है। और अगर बात करी जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इसी की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर अगर बात आती है, इन्होंने अभी हाल ही में रिपोर्ट दी है, कौन सी? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 की। अगर देखा जाए कि पिछले जो वर्ष पिछले हमारे 10 वर्ष हैं उनमें कितने वनों की क्षति हुई है, मतलब कितना नुकसान हुआ है पूरे विश्व में, तो लगभग पूरे विश्व के 10% वन कितने हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो ये 10.34% है जो हमारे अभी पिछले 10 सालों में वन कम हो गए हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा है? तो सेवा क्षेत्र अगर देखा जाए तो हमारी भारत में जो जीडीपी है, तो जीडीपी में तीन, हमारी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं। तो एक होता है प्राइमरी जो कृषि से होता है, एक होता है सेकेंडरी जो उद्योग से होता है, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की बात चल रही है, तो सेवा क्षेत्र निर्यात 2021 में कितना रहा है? तो इस बार इसने भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है, और रिकॉर्ड बनाया है 254.4 बिलियन डॉलर का। ये इस बार का रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम हमारा 213 था, तो 213.2 था। तो दो लास्ट टाइम का ये है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया पूरे विश्व में 254.4 बिलियन डॉलर का। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 75वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? तो अगर बात करी जाए कान महोत्सव, तो कान महोत्सव जो होता है ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। तो पेरिस में इसका आयोजन होता है, और इस बार कौन सा हो रहा है? 75वां हो रहा है। और पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत को। और अगर बात आती है भारत की ही अभी दीपिका पादुकोण है, तो उन्हें देखा जाए तो इसका जूरी सदस्य भी बनाया गया है। तो भारत बना है सम्मानित देश और दीपिका पादुकोण बनी है उसकी जूरी सदस्य। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अगर बात आती है रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है कि जो आरबीआई होते हैं वो अगर देखा जाए किसको लोन देते हैं? वो बैंकों को देते हैं। अगर ये बैंकों को लोन दे रहे हैं तो ये कहलाता है रेपो रेट। और अगर बैंक आरबीआई को देता है तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आरआर की, यानी रेपो रेट की। अब आरबीआई बैंकों को अगर देखा जाए जो लोन देता है उसके लिए उसने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो यानी बैंकों के पास आएगा पैसा महंगा और जनता को भी पैसा मिलेगा महंगा। तो इसी वजह से ये जो रेपो रेट बढ़ाई जाती है ये किसके लिए बढ़ाई जाती है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। तो पहले अगर देखा जाए ये हमारी थी 4%, और वर्तमान में अब ये बढ़ के हो गई है 4.4%, 4.4%। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की है?
तो जीवला विशेष ऋण योजना ये एक प्रकार की ऋण योजना है और ये जो शुरू हुई है ये शुरू हुई है हमारी महाराष्ट्र में। और जो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में अभी जो हमारी योजनाएं थी वो थी माझी वसुंधरा, मीटू अभियान, होप एक्सप्रेस और प्रथम डिजिटल बस सेवा का भी उद्घाटन यही किया गया है महाराष्ट्र में ही। और महाराष्ट्र में ही अभी एक और योजना शुरू हो गई, जीवला विशेष ऋण योजना। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टलरी गन सिस्टम ATAGS का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अगर बात आती है इसका परीक्षण कहाँ किया है तो ये परीक्षण किया है पोखरन, और पोखरन कहाँ है? जैसलमेर में। तो इसका परीक्षण जो किया है वो पोखरन के जैसलमेर में किया है ATAGS का। तो ये एक प्रकार की आर्टिलरी गन है और इसका अगर देखा जाए सफल परीक्षण किया गया, वहां पर टेस्टिंग करी गई है। और अगर बात आती है डीआरडीओ की तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और डीआरडीओ की कौन सी गन है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। कहाँ परीक्षण हुआ है? पोखरण जैसलमेर में। और अगर बात आती है ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करी जाए, जो इसके तीनों वर्जन है यानी जल से, थल से और वायु से, तो जो तीनों वर्जन है उसकी टेस्टिंग कहाँ की गई है? तो ये अभी हाल ही में कहाँ पर टेस्टिंग हुई है? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में देश की तीनों सेनाओं का कमांड ऑफिस भी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 4 मई से 15 मई 2022 तक कहां पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। और अगर देखा जाए गोवा, तो गोवा भारत का हिस्सा पहले नहीं था क्योंकि ये पुर्तगालियों के अंडर में था, और बाद में जाके अगर देखा जाए गोवा जो है वो भारत का हिस्सा बना है। और वर्तमान में अगर देखा जाए गोवा विधानसभा में कुल कितनी सीटें? 40 सीटें हैं। और इसी में अगर बात करें तो गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आर्टिकल 44 लागू है। आर्टिकल 44 मतलब समान सिविल संहिता। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है और ये भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के तहत देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये जो लिंगानुपात दर्ज किया गया है ये इस बार, जैसे अगर बात करी जाए, ये तो इस बार बात चल रही है हमारी 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगर हम 2019 के अकॉर्डिंग बात करते तो सबसे शीर्ष पर था केरल। तो सबसे शीर्ष पर केरल था। और अगर हम सबसे नीचे बात करें तो यहाँ पर सबसे नीचे था हरियाणा। लेकिन इस बार 2021 में ये रेशियो घटा और बढ़ा है कहाँ पर? तो अगर देखा जाए ये हुआ है लद्दाख में। और लद्दाख में अगर देखा जाए ये कितना हो गया है? 1104 हो गया है। और अगर हम बात करें सबसे कम की तो ये है मणिपुर में सबसे कम हो गया है यहाँ पर 880। तो इस बार लद्दाख और मणिपुर याद रखने हैं 2021 के अकॉर्डिंग, और 2019 में थे केरल और हरियाणा। तो अभी ये हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो बोडो एक जनजाति है, और बोडो जनजाति कौन से राज्य की है? तो बोडो जनजाति असम राज्य की है। और असम राज्य में अगर देखा जाए यहीं पर बोडो साहित्य सभा का 61वां वार्षिक सम्मेलन हुआ, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हिस्सा लिया है, भाग लिया है। तो इसी वजह से बोडो साहित्य सभा कहाँ पर हुई है? असम में हुई है। और असम अगर देखा जाए, असम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए असम में एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, और जो कि अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हो गए। और अगर हम देखें हमारी लास्ट वीडियो का सवाल क्या था, 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया था? तो संगीता सिंह। और हम बात करें अगर हमारे आज के सवाल की, तो आज का सवाल है 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो 2022 की बात चल रही है, 2021 में भी आपको देखना पड़ेगा कि 2021 में कितना था, लेकिन वर्तमान में अगर बात आती है तो 2022 में कितना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीचे हमारे दिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।